हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 20 अगस्त सन 2020, दिन गुरुवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वितीया, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज हम बात करना चाहते हैं रुद्राक्ष के फल के बारे में कि किस प्रकार से रुद्राक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष के बारे में एक चीज़ हम आपको बताएं। भगवान शिव का ये विशेष आशीर्वाद है, ये फल है। जैसे किसी भी वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, ऐसे ही ये रुद्राक्ष रूपी फल लगता है। अब उसमें 5 मुखी भी होता है, 6 मुखी भी होता है, 10 मुखी भी होता है, 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाया जाता है। लेकिन अब उसको अलग अलग प्रकार से संयोजित करके भी बनाया जाता है, वो भी मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, क्या रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति अपने घर में रख सकता है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है और हमसे कई बार अनेकों लोगों ने पूछा है कि क्या शर्मा जी, रुद्राक्ष को कोई भी अपने पूजा स्थल में या घर में रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। ये लकड़ी नहीं है जो गल जाएगी, ये फल है, समझे आप। और पानी में भी यदि हम इसको डालते हैं तो ये तैरता है। ये तैरता नहीं है, ये डूब जाता है। बहुत लोगों का वहम है कि पानी पे तैरेगा, ये तैरता नहीं है। लकड़ी पानी के ऊपर फ्लोटिंग, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है। कुछ ऐसी रुद्राक्ष की प्रजातियां हैं जो कई बार पानी के ऊपर भी आ जाती हैं, लेकिन 99% जो रुद्राक्ष होता है वो पानी में डूब जाता है, क्योंकि ये फल है, ये कोई वुड नहीं है, समझे आप। दूसरी बात, भगवान शिव का ये जो रुद्राक्ष रूपी प्रसाद होता है, इसे आप कोई भी हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, आपके कोई भी गुरु हैं, आपके कोई भी इष्ट हैं, आप इस रुद्राक्ष को अपने किसी लॉकर में, गल्ला में, तिजोरी में या देव स्थान में स्थान दीजिए। आप बहुत शुभ रहता है। रुद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा होता है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि रुद्राक्ष भी ये ना पहने, वो व्यक्ति ना पहने। बहुत ज़्यादा तरोड़ के मरोड़ के बातों को प्रस्तुत किया जाता है। अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान हर व्यक्ति रखता है। जब हम गले में सोने की चैन पहनते हैं, चांदी की चैन पहनते हैं, कोई भी चीज़ पहनते हैं, सभी उसकी देखभाल भी करते हैं और अच्छे से साफ सफाई के साथ पहनते हैं। ऐसे ही गले में रुद्राक्ष की माला हो, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से सभी ध्यान रखते हैं। आप रुद्राक्ष की माला, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर सकता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिस माला पर जप किया जाता है वो माला गले में ना पहने। पहनने वाली माला अलग रखें और सदैव जपने वाली माला अलग रखें, क्योंकि हम दिन में खाते भी हैं, भोजन भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता, व्यक्ति बाथरूम में भी चला जाता है। तो उस स्थिति से जपने जो योग्य माला होती है, उसे आप हमेशा अपनी गोमुखी में अलग से रखा करें, समझ गए। और जपने वाली माला के और बहुत सारे कायदे होते हैं, वो मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। आप हमारा नाम डाल के जपने वाली माला को कैसे जपें, वो आप सारे एपिसोड सुन सकते हैं। दूसरी बात, हम जैसे रुद्राक्ष रूपी प्रसाद बहुत लोगों को भेज रहे हैं, बहुत लोग ये भी हमसे पूछ रहे हैं कि शर्मा जी ये कौन सा रुद्राक्ष है और ये हमें कैसे मिल सकता है। तो देखो, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन लोगों ने आज से 4-5 महीने पहले मंत्र लेखन का कार्य किया था।
ये उन्हीं लोगों के लिए था। ये तो अब तक सबको पहुंच भी जाता। बीच में 4-5 महीने लॉकडाउन ऐसी स्थिति रही, और अभी भी कहीं कहीं तो लॉकडाउन की स्थिति, अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो जहां पर डाक अभी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, ऐसे हैं, आपको भी मालूम है। तो कहने का भाव, ये जो जिसको प्राप्त हो रहा है या जिनको मिल चुका है, इसे आप लाल धागे में पिरो करके पहन भी सकते हैं। इसे आप अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। जैसे भगवान की मूर्ति रख लेते हैं, ऐसे आप इसे पूजा स्थल में भी रख सकते हैं, जो हमने भेजे हैं। और एक शिकायत और है आप लोगों की, भाई वो तो मुझे यहाँ बतानी पड़ेगी। क्या? एक शिकायत ये भी है, शर्मा जी हमने तो 15 रुद्राक्ष थे, हमारे लोग तो 15 लोगों ने लिखा था, हमारे यहाँ तो 10 आए हैं। शर्मा जी हमने तो 2 का था, हमारे यहाँ तो 1 आया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लिफाफे फटे हुए मिले। अब देखो लिफाफा कैसे रास्ते में फटा। कुछ लोगों के तो पुराने रुद्राक्ष जो हमने 4-4 महीने पहले जिनको डाक भेजी थी, वो अब मिल रहे हैं, है ना। तो उसमें तो भाई अब जो भी आपको मिला है उसी में संतुष्टि करें, उसी में खुश हो जाएं, और अगला पड़ाव जो हम आपके साथ रखने वाले हैं उसमें इस बार बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लें। अब जो नए दर्शक हैं, नए साधक हैं, तो देखो भाई अगला जब हमारा कोई पड़ाव होगा उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम अपनी और बातों पर आते हैं। रुद्राक्ष को और भी संयोजित किया जाता है, जैसे 114 मुखी रुद्राक्ष। 114 मुखी रुद्राक्ष की जो माला होती है बड़ी शांतिदायक होती है और बहुत अच्छा वो कार्य करती है जीवन में। रुद्राक्ष पहनने वाले के हार्ट में जल्दी से घबराहट नहीं होती, हार्ट को ये मजबूत करता है। जिनको वीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती हो, लो रहता हो या हाई रहता हो, उनके लिए भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। जिनके ऊपर ऊपरी बाधाएं ज़्यादा रहती हों, शत्रु के हमले या किया कराया इस प्रकार की चीज़ें मन में रहती हों, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। जो अकेले में डरते हों उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। अब किसके लिए कौन सा रुद्राक्ष होता है ये भी एक बात होती है, लेकिन आपने अगर कोई सा भी रुद्राक्ष पहन लिया है, एक मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मेरे दर्शकों, हम लोगों को आज डराने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग हमें डरा देते हैं, अरे अरे तुमने तो अपराध कर लिया, 14 मुखी पहन लिया, आपने तो महापाप कर लिया, 6 मुखी पहन लिया। अरे भाई भगवान का प्रसाद है, थोड़ा खाया ज़्यादा खाया, भगवान की मर्जी से खाया ना, उनकी इच्छा से पहना ना। इस प्रकार की किसी की बातों में ना आए। हाँ, अगर कहीं से नॉलेज मिल सकती है तो ले लें। आपने किसी को कुंडली दिखाई या हाथ की रेखाएं दिखाई है, ये भी छोड़ो। आप किसी संत महात्मा से मिले, उन्होंने कहा कि बेटा तुम 10 मुखी पहनो, बिल्कुल पहनिए। उन्होंने कहा बेटा तुम इतने मुखी पहनो, बिल्कुल पहनिए। उन्होंने कहा कि बेटा आप 114 मुखी पहनो, आप 64 योगिनी पहनो, बिल्कुल पहनिए। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि ये गलत पहन लिया, ये नहीं पहनना चाहिए था। किसी भी तरह का कितने भी मुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है। मेरे भी पूरा जीवन बीता है इन चीज़ों के अंदर, जोर दे के कह रहा हूँ इस बात को। क्यों? हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम रुद्राक्ष पहनने वाले लोग हैं, हमें डराया जाता। नीम हकीम खतराए जान, अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मरवा डालता। तो कभी भी देखा नहीं, हमारे साधु सन्यासी हाथों में भी, यहाँ पर भी, गले में भी कैसे रुद्राक्ष पहनते थे। और आज भी ऐसे बहुत साधु सन्यासी हैं, बड़ा प्यारा लगता है उन्हें रुद्राक्ष। तो वहाँ क्या वो ये देख करके पहनते हैं ये इतने मुखी है, ये इतने मुखी है? नहीं, वो भगवान का प्रसाद समझ के उसे धारण करते हैं। तो ऐसे मेरे जितने भी मेरे साधक, मेरे पाठक, मेरे दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप बेधड़क रहिएगा। भगवान शिव हमारे भोले हैं, वो ऐसे नहीं है कि हमें डांटेंगे, नुकसान करेंगे कि आपने ये क्यों पहना। तो कितना भी मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन किसी के परामर्श से पहने कि आपको कितने मुखी चाहिए, वो बात अलग है, वो चीज़ अलग है, वो एक इलाज वाली बात हो गई। समझे आप? बस ये ध्यान रखिएगा हमारी बात। और जैसे पति पत्नी हैं, अब बीच में विघटन रहता है। अब बताता हूँ। जैसे हमसे कोई बच्ची मिलती है, बेटी मिलती है, वो कहती है साहब हम पति पत्नी में तकरार रहती है,
सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती, वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है, घर में आमोद प्रमोद मानो खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? वहाँ हम कहेंगे कि बेटा तुम दोनों पति पत्नी गौरी शंकर पहनो, गौरी शंकर जोड़ा शिव पार्वती का प्रेम उत्पन्न होगा घर में। यहाँ हम कहेंगे। लेकिन अगर आपने 5 मुखी भी पहन रखा है, 10 मुखी भी पहन रखा है, वो भी गलत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना सब लोग आप? एक स्टूडेंट हमें मिलता है, माँ कहती है कि शर्मा जी ये अच्छे से पढ़े, तो मैं क्या करूं, कौन सा पहनाऊं, 5 मुखी या गणेश रुद्राक्ष? एक व्यक्ति है कि साहब शत्रु ने आतंक मचा रखा है और बात बात पर मेरा मतभेद लोगों से हो जाता है, मेरे में वो रुबाब नहीं रहा, 14 मुखी पहनिए। 14 मुखी महंगा ज़रूर होता है। और कोई कहे कि साहब बिल्कुल आनंद जीवन में है और आनंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ और भगवान के समीप रहना चाहता हूँ, अपनी साधनाओं को बलिष्ठ करना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं 114 मुखी पहने या एकादश रुद्राक्ष की संपूर्ण माला पहने। बहुत ये फिर बताया जाता है, जो कोई व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को, किसी को भी मिल करके जब जानता है। ऐसे ही लक्ष्मी के लिए और अनेक प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए 64 योगिनी, जैसे मैंने कल परसों भी बात की थी, 64 योगिनी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। और एक रुद्राक्ष और होता है, बड़ा अच्छा होता है, शिव परिवार रुद्राक्ष। समझे? शिव परिवार रुद्राक्ष की राय दी जाती है। अब उसमें नीचे गौरीशंकर होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है, 6 मुखी होता है, वो कार्तिकेय जी का स्वरूप होता है। ऐसे नहीं कि उसमें गौरीशंकर लिखा होता है या कोई सांप की आकृति बनी होती, नहीं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, जिन रुद्राक्षों के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनी हो, सांप की आकृति बनी हो, कोई त्रिशूल बना हो, चिमटा बना हो या और कोई डिज़ाइन बना हो, तो ये डिज़ाइन होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं। ये भी हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें। रुद्राक्ष तो अपने आप में गोल होगा या काजू दाना एक मुखी जो आता है उस टाइप का होगा, लेकिन उस पर कोई त्रिशूल, सांप की आकृति ये नहीं होते हैं। वो अगर कोई बना रहा है वो मशीन से बनता है, वो उसको आप इतना विश्वास में मत लाइए। खुश हो जाते हैं कई बार बेचारे लोग, अरे इस पर त्रिशूल, अरे ऐसा नहीं होता भैया। रुद्राक्ष तो नॉर्मल से होते हैं सभी के लिए। अब उसको जैसे हमें 9 मुखी के हमने 3 पहनने, हम किसी ने कहा कि 27 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। अब 27 मुखी हमें नहीं मिल रहा तो हम 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष पहन लें, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और देवी स्वरूप में पूरा प्रचंड ताकत के लिए हमें 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष या तो चांदी में या सोने में या लाल धागे में पहनने चाहिए। बहुत अच्छी शुभता हमारे जीवन में आती है। तो मेरे दर्शकों, रुद्राक्ष का बहुत बड़ा इतिहास है, 1 मिनट में, 1 एपिसोड में बता पाना संभव नहीं। लेकिन आज का मेरा यही है कि जिन लोगों को हमने भेजा है वो भगवान शिव का प्रसाद समझ करके रखें। और भाई देखो, सबको भेज चुके हैं, अब जिन्हें नहीं मिला है संतोषम, अब संतोष करें। दूसरी बात, अगले पड़ाव में सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। और तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष पहन सकता है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, मैं रत्नों से ज़्यादा रुद्राक्ष को महत्व देता हूँ। क्यों? क्योंकि वह भगवान शिव का आशीर्वाद है और रुद्राक्ष का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छे रुद्राक्ष के फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सोचें कि आज ही मैंने पहना और आप बस आज ही सब कुछ हो जाए। धीरे धीरे, ये एक जड़ी है, एक फल है, धीरे धीरे शरीर में रगड़ खाता है, बहुत अच्छा इसका धीरे धीरे लाभ मिलता है। और जिन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती हो, टेम्पटेशन रहती हो, नकारात्मक विचार रहते हों, गठिया बाई की समस्या हो, अनेकों प्रकार की मानसिक रोग जिन्हें सताते हों, तो ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष पंचमुखी हो, कोई भी मुखी हो, हाथ पर रखें। अनेकों बार बताया, थोड़ा प्रेशर दे करके, ताकि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाली पद्धति भी उसमें अप्लाई हो जाती है। घुमाते रहें पहिए की तरह। नमः शिवाय, महिलाएं नमः शिवाय और पुरुष 6 अक्षर का मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़ते रहें। बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है और शारीरिक और मानसिक जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे शंभू की कृपा से दूर हो जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं, रुद्राक्ष चलाते रहें, चाहे चेयर पर बैठ के पढ़ें, कहीं भी एक समय निकाला करें। ऐसे लोग 5-10 मिनट का कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे इस प्रकार के जितने भी एपिसोड हैं, कृपया आप लोगों तक पहुंचाएं, अपना एक धर्म समझें। हिंदू धर्म के नाते मैं आप तक इस प्रकार की सारी बातें पहुंचाता हूं, आप आगे तक पहुंचाइए। क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर भी लोगों ने हवा बना रखा है, डरा के फेंका हुआ हमें कि आप ये घर में धार्मिक पुस्तक ना रखें, ऐसे जोत ना जलाएं, आप ऐसे रुद्राक्ष ना रखें, मतलब इतना हमें भ्रमित कर रखा है कि साहब पूछिएगा मत। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के जितने भी हमारे विशेषांक होते हैं, कृपया लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जल्दी से बोलता नहीं हूँ, आपने सुना नहीं होगा मेरे मुंह से, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू धर्म की सभ्यता को और हमें आगे लेकर के जाना है और एवरेल गंगा इसी प्रकार बहती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, अपना एक धर्म समझ करके। और हरतालिका तीज का व्रत जो है उसके बारे में पूरी वीडियो आपको दे दी गई है, वो विशेषांक आप हमारा ज़रूर सुनिए। जो बेटियां माताएं व्रत रखना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा व्रत होता है, उसे आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।